एक समय की बात है। एक सुंदर से शहर में हर्ष नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही धनवान था और साथ ही बहुत लालची भी था। वो एक सुंदर से घर में अपने 2 बच्चों रिया और सोनू के साथ रहता था। कुछ साल पहले हर्ष की पत्नी की मौत हो गई थी। अपनी पत्नी की मौत के बाद हर्ष अपने बच्चों का ध्यान रखता था और उनकी हर जिद पूरी करता था, क्योंकि हर्ष अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे अपने धन और जेवर से भी उतना ही प्यार था जितना वो अपने बच्चों से करता था। वो अपने सारे धन को घर के एक कमरे में छुपा के रखता था और अपनी सारी धन दौलत को रोज देखकर खुश होता था। हर्ष लालची तो था, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हर्ष जब रात को सोता था तो उसे जो सपने आते थे उनमें से एक सपना अगले दिन सच हो जाया करता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल कौन सा सपना सच होगा और कौन सा नहीं। हर रात की तरह हर्ष इस रात भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाता है और फिर बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाता है। बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। ओके पापा, हम आ रहे हैं, चलो खाना खाते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये कहकर सोनू और रिया खाना खाने घर में आते हैं। पापा, आज आपने हमारे लिए क्या बनाया है? मैंने सोनू के लिए ये आलू पूरी बनाई है और अपनी रिया के लिए आलू के पराठे। अरे वाह पापा, आज तो जोर की भूख भी लगी थी और आपने तो हमारा फेवरेट खाना बनाया है। फिर तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हर्ष अपने बच्चों को उनके कमरे में बैठाकर कहानी सुनाता है और जब उसके बच्चे कहानी सुनकर सो जाते हैं तो वो अपने उस कमरे में जाता है जहां वो अपना सारा धन और जेवर रखता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। हर्ष जब अपने कमरे में सो जाता है तो हर रात की तरह वो इस रात भी 2 सपने देखता है, पर आज उसने सपने में कुछ ऐसा देखा था कि उन सपनों ने हर्ष के होश ही उड़ा दिए थे। वो सुबह उठकर घबराकर भगवान के पास जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे कभी ऐसे सपने मत दिखाना जो सच होते हो। मुझे ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान, जो मैंने देखा है अगर उसमें से कुछ भी सच हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर्ष ने आखिर सपने में ऐसा क्या देखा। उसने उस रात 2 सपने देखे थे। पहला सपना ये था कि वो कल गरीब हो जाएगा, ना उसके पास उसका घर होगा और ना ही उसका धन होगा। भगवान के नाम पर कोई हमें कुछ खाने को दे दो, हम गरीबों पर दया करो। और दूसरे सपने में हर्ष ने देखा कि एक एक्सीडेंट में उसके दोनों बच्चे घायल होकर मर जाते हैं। हर्ष भगवान से कहता है, हे भगवान, अब आप ही मेरे बच्चों और धन की रक्षा करना। मैं इनमें से कुछ भी खोना नहीं चाहता। हर्ष जब भगवान से प्रार्थना मांगकर घर वापस जाता है तो वो यही सोचकर परेशान होता है कि ना जाने आज कौन सा सपना सच होगा और कौन सा सपना झूठ होगा। हर्ष अपने बच्चों के कमरे में जाता है तो उसके बच्चे तब तक सो रहे होते हैं। उन्हें सोता देखकर हर्ष चैन की सांस लेता है और फिर वो अपने घर के उस कमरे में जाता है जहां उसका सारा धन रखा होता है। तो वहां पर भी सब कुछ वैसे ही ठीक ठाक रखा होता है जैसा कि पहले रखा था। इसी तरह उस दिन का समय धीरे धीरे बीतता है और शाम हो जाती है। शाम होने पर हर्ष अपने बच्चों के कमरे में जाता है तो उसके बच्चे अपने कमरे में नहीं होते। हर्ष घबरा कर घर के बाहर जाता है तो उसके दोनों बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी हर्ष के ऑफिस का एक एम्प्लॉई
हर्ष को कुछ पैसे देने आता है। गुड इवनिंग सर। सर ये वो पैसे हैं जो आपने मंगवाए थे, ये पूरे 10 लाख है। अच्छा, थैंक यू। हर्ष उन पैसों को लेकर अपने उस कमरे में रखने जाता है जहां वो अपना सारा धन और पैसा रखता था। वहां भी सब कुछ सही होता है। फिर हर्ष अपने मन में सोचता है, शायद आज भगवान ने मेरी सुन ली, इसीलिए रात जो सपने मैंने देखे थे उनमें से कोई भी सच नहीं हुआ। तभी अचानक से हर्ष के पास एक कॉल आती है और हर्ष उस कॉल को अटेंड करने के लिए कमरे से बाहर जाता है और वो उस कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाता है। तभी रिया और सोनू भी उस कमरे के पास खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल उस कमरे में चली जाती है जहां हर्ष अपना सारा पैसा रखता था और वो दोनों उस बॉल को उठाने के लिए उस कमरे में चले जाते हैं। तभी उस कमरे में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। रिया और सोनू घबराकर चिल्लाते हैं, पापा हमें बचाओ, यहाँ पर आग लग गई है। हर्ष भागकर जाता है और अपने दोनों बच्चों को किसी तरह कमरे से बाहर निकालता है। बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं अभी वहाँ आता हूँ, तुम घबराओ मत, अपने पापा पर भरोसा रखो। और हर्ष अपने पैसों की चिंता किए बिना अपने बच्चों को बचाता है। बच्चों तुम ठीक हो ना? आज मुझे समझ आ गया कि मेरे बच्चों से बड़ी मेरे लिए कोई दौलत नहीं है। इस तरह से हर्ष पैसों की चिंता किए बिना अपने बच्चों को बचाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाते रहे तो हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही हमें कमेंट भी करें।